हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो जूनियर अकाउंटेंट के 2 गुना में तो सेलेक्ट हुए पर फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैं खुद इस फेज़ से गुज़र करके आई हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर स्टेट के एग्ज़ाम्स हो, तो आने वाले सभी एग्ज़ाम में सफलता के लिए आप टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं। और अभी चल रहा है टेक्स्ट बुक का सबसे लोएस्ट प्राइस, यानी कि आपको सिर्फ 307 रुपये में मिलने वाला है टेक्स्ट बुक पास, जिसमें कि आप हर एक एग्ज़ाम दे सकते हो आने वाले, चाहे वो आरएस हो, वीडियो हो, पटवारी हो, जेल प्रहरी हो, हर तरह के एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी। और इसमें आपको साथ में रैंक आप देख सकते हो, अपना एनालिसिस पूरा देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, फिर आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्यूशन देखने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी चल रहा है लोएस्ट प्राइस, तो साथ ही आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो MWNAL, जिससे आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट। तो अब क्या होता है कि हम पूरी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, बट जब नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा। जिन लोगों ने पहले इस तरह से फेस कर रखा है उनके लिए तो फिर भी ठीक है, बट जिन लोगों ने सबको बता दिया था कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। तो मैं अब आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जंग लड़ कर के आए हैं, आप हार करके नहीं आए हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप कुछ मार्क्स से रह गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपका इससे भी अच्छी वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। तो हार मत मानिए, अपनी तैयारी को वापस से शुरू करिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, यानी कि जीके आपका पढ़ा हुआ है, इंग्लिश हिंदी आपकी पढ़ी हुई है, मैथ्स रीजनिंग आपकी पढ़ी हुई है, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। यानी कि अब आप आरएस का एग्ज़ाम भी क्रैक करोगे, ईओआरओ भी क्रैक करोगे, पटवारी, वीडियो, कितने सारे एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का है, जेल प्रहरी का है, और साइंस वालों के लिए एसआई की वैकेंसी है। तो इन सभी में कहीं ना कहीं आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। तो हार मत मानिए, अभी से अपनी तैयारी को वापस से शुरू करिए। आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो अभी आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बनाएं और बार बार उनका रिवीजन करें। मैं कंफर्म बोल रही हूँ कि अगर आप 5 से 10 बार अगर आप किसी चीज़ का रिवीजन कर लेते हो तो वहाँ पर जो डाउट वाली कंडीशन होती है वो आपके साथ नहीं बनेगी। और इनमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने आरएस मेंस भी दिया होगा, तो क्या पता आपका वहाँ सिलेक्शन होने वाला हो। इसलिए अब ये टाइम बैठने का नहीं है। 2-4 महीने में आप के सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ईओआरओ का एग्ज़ाम है मार्च में, तो ईओआरओ की पोस्ट भी बहुत अच्छी है, आरएस के लेवल की पोस्ट है। तो आप उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट में टॉप आने की कोशिश कीजिए और रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और अब अपना सब कुछ त्याग दो, नींद वगैरह, क्योंकि आपको नींद वैसे भी नहीं आएगी, टेंशन होगी। क्योंकि जब मेरा नहीं हुआ था एलडीसी में, तो उसके बाद में जब मैं जयपुर में रहती थी तो मुझे यही डर रहता था, अंदर से हमेशा डर सताता था कि अगर अब मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। दिन भर मतलब इसकी टेंशन में गुजरता था मेरा, टेंशन लेना, रोना, और बस ये था कि करना है। तो बस मैं 5 घंटे ऑलमोस्ट सोती थी और बाकी रटने में लगी रहती थी चीज़ों को। मेरा ये था कि मेरी कोचिंग अच्छी थी, सृजन जो कोचिंग थी वो बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। तो यही कहूँगी कि किसी कोचिंग से अगर आपने पढ़ रखा है तो उसी पर रिलाय करें, अदर सोर्सेज पर ना जाए। जो रजिस्टर है, जो बुक है, उसी के ऊपर स्टिकी नोट्स चिपकाते जाएं, या फिर जो ऊपर का एरिया होता है बुक के ऊपर, जो थोड़ा सा स्पेस होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पर लिखते जाएं और उनको रटते जाएं। और साथ ही में क्वेश्चंस लगाएं। जब आप पेपर लगाएंगे तो आपके जो क्वेश्चंस गलत होंगे उनको राइट डाउन करें, उनको देखें कि ये मुझे गलत हुआ है तो ये मुझे याद होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपकी सारी जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगी और आप टॉपर बनने लग जाओगे। जब आप यहाँ पे टेस्ट में टॉप करने लग जाओगे तो वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और एक जो प्रॉब्लम आती है लोगों की, वो मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं पर एग्ज़ाम में या तो उनका पेपर छूट जाता है या वो घबरा जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। आप जयपुर नहीं जा सकते हैं तो आपके शहर में भी कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगा, तो वहाँ पर जा कर के आप टेस्ट सीरीज़ दें। उससे क्या होगा कि आप वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बन जाओगे और टेस्ट पेपर देने में आपको घबराहट नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों पर आप वर्क करें, डेफ़िनेटली 2025 आपका होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।